हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु और शनि की युति की, जो फिलहाल मकर राशि में चल रही है और दोनों भी ग्रह इस समय वक्री चल रहे हैं। यह दोनों बड़े ग्रह है और हम सब जानते हैं कि शनि कर्म कारक है। हर एक जातक को कर्मों के अनुसार फल देना शनि को सौंपा गया है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैं आपको दे रही हूँ। और गुरु एक आध्यात्मिक ग्रह है, हाईली स्पिरिचुअल प्लैनेट। 14 सितंबर को वक्र गति में गुरु ने मकर राशि में प्रवेश करके शनि के साथ युति बनाई, लेकिन उसकी असर 13 सितंबर यानी कि एक दिन पहले से ही शुरू हो चुकी थी। जब ये ऐसे बड़े ग्रह एक साथ आते हैं और एक साथ वक्री होते हैं तो बड़ी बड़ी घटना होती है, और राशि छोड़ने के एक दिन पहले और राशि में प्रवेश करने के पहले से ही इसकी असर शुरू हो जाती है। तो 14 सितंबर को मकर में प्रवेश करने के पहले हमने देखा कि 13 सितंबर को सौराष्ट्र में रेड अलर्ट था, पूरे गुजरात में और महाराष्ट्र में भी कितनी बारिश और बाढ़ आई, जिसमें गुजरात में तो कई लोगों की मौत भी हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना पड़ा और कुछ ही देर बाद गुरु के प्रवेश होने पर शनि के साथ मकर राशि में न्यूज़ आया कि दिल्ली से 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक बड़े बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने वाले थे। तो गुरु मकर राशि में नीच का होता है और नीच का होने के बावजूद इस बार उसका नीच भंग राजयोग बन रहा है, यानी कि वो नीच का फल देने के बजाय राजयोग का फल देगा। तो गुरु ने एंटर होते ही अपना फर्ज निभाया और प्रोटेक्ट किया और उस अंजाम देने के पहले ही घटना को रोक दिया और लाखों लोगों की जान बच गई। फिर लगभग उसी समय न्यूज़ आए, और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का मैंने लिया है, लंबे समय तक नवंबर तक यह युति रहने वाली है। तो और तो बहुत कुछ घटनाएं घटेगी, लेकिन मैंने तो सिर्फ 13 सितंबर से लेके 18 सितंबर का ही लिया है कि युति की शुरुआत होते ही कैसी कैसी न्यूज़ आती है, और न्यूज़ वैसे ही आती है जिससे ये दोनों प्लैनेट्स रिलेटेड है, कर्म और आध्यात्मिकता। गुरु जीव का कारक है, शनि मृत्यु का कारक भी है और कर्म का कारक भी है, और यह दंड नायक भी है। तो सोचिए कि ये दो बड़े ग्रह और वो भी वक्री, और दोनों एक ही साथ युति में, तो क्या क्या कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है और इनके पास बहुत ही पावर और परमिशन भी है ऐसी घटनाएं करने का। कर्म कारक शनि ब्लैक कोट पहनकर अपनी ड्यूटी करता है, तो आध्यात्मिक ग्रह गुरु येलो कोट पहनता है, और ये दोनों ब्लैक एंड येलो में ऐसे ऐसे अभी रंग दिखाएंगे कि हमें रोज रोज हैरत अंगेज न्यूज़ और शॉकिंग न्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो तुरंत थोड़ी देर में गुरु के प्रवेश के बाद फिर हमें एक न्यूज़ मिली कि यूपी के ईटा में 1500 साल पुराने किसी गुप्ता डायनेस्टी के समय के मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो फिर से आध्यात्मिक प्लैनेट गुरु ने अपना कराम दिखाया। फिर कल न्यूज़ आई कि कुछ कर्म डाली लेकर कर्म की कुछ पूजा करने वाली झारखंड की 7 लड़कियां जिनकी उम्र 17 से 20 साल के अंदर की थी, वह जब कर्म डाली का इमर्शन करने गई तो सातों की सातों पौंड में डूब गई और नहीं बच पाई। ये कितना शॉकिंग न्यूज़ है। पूजा कर्मों की कर रही थी, पता नहीं कौन से कर्म जागृत हो गए कि सातों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। इसीलिए भगवान ने कहा है कि कर्मों की गति गहन है,
इसे कोई भी समझ नहीं पाता है और ना ही ज़्यादा समझने की कोशिश करनी भी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ लगन से अपने कर्म करने चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। फिर अभी इतना न्यूज़ तो बहुत ही कम था कि फिर एक न्यूज़ आती है कि एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को अचानक क्या सूझता है। वो पुलिस से अपने बयान में कहती है कि उसे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था कि उनके पति ये सब काम करते हैं और पॉर्न में इन्वॉल्व है। और इतना ही नहीं, फिर वो साधना के लिए वैष्णो देवी चली जाती है। अगेन स्पिरिचुअलिज्म इन्वॉल्व, अगेन जुपिटर इन्वॉल्व, अगेन सैटर्न इन्वॉल्व। तो शनि और गुरु, स्पिरिचुअलिज्म और आध्यात्मिकता ही सूझती है। जब ये एक्टिव होते हैं तो शिल्पा शेट्टी जैसी एक्ट्रेस को भी यही सूझा कि मैं देवी की शरण में जाऊं, और वो चली भी गई। तो दर्शकों, और देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग युक्ति है और नवंबर तक चलने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। धन्यवाद।